Welcome to the English class, dear students. In today's class, we are going to see the first story of class 9th, The Lost Child by Mulk Raj Anand. This is something about the author, Mulk Raj Anand. You can go through it. His notable works were Coolie, Untouchable, and his awards that he got were Sahitya Academy Award, Padma Bhushan, and also International Peace Prize. तो आप देख सकते हैं कि कितने पॉइनियर राइटर थे ये। अब इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन, एक फाइन डे को एक फैमिली जाती है फेयर में, मेले में, जहाँ पे जो बच्चा है वो क्या करता है, पीछे छूट जाता है, बार बार बाकी चीज़ें देखकर फैसिनेट हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। अभी वो बार बार पीछे छूट रहा है पर उसके पेरेंट्स उसको साथ लेके चल रहे हैं। बट एट लास्ट जब उसको मेरी गो राउंड पे जाना रहता है, राउंड अबाउट में जाना रहता है, तो वो अब डिसाइड करता है कि पेरेंट्स चाहे जो बोले, मुझे ज़िद करके अब ये जाना ही है राउंड अबाउट पे। बट जब अब वो पेरेंट्स को ढूंढता है तो वो देखता है उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं हैं और वो बहुत उदास हो जाता है, वो रोने लगता है और उसका टर्बन जो है गिर जाता है, उसका शर्ट मड से कवर हो जाता है। फिर अचानक से उसको रोता देखकर एक स्ट्रेंजर आते हैं जो उससे पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। और फिर वो स्ट्रेंजर उसे वो सारी चीज़ें दिलाने को बोलता है जो वो बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा था अपने पेरेंट्स से। पर अब बच्चे को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, अब बच्चे को सिर्फ कौन चाहिए था, उनकी मम्मी, उनके पापा चाहिए थे। तो स्टोरी का थीम क्या है? मेन थीम है डिज़ायर, कनेक्शन, काइंडनेस, मटेरियलिज्म, एक्सेप्टेंस, डेस्परेशन, सिक्योरिटी। बेसिकली जो डिज़ायर का थीम है, कैसे बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में जो बच्चा है वो बार बार डिज़ायर करता है चीज़ों को, बट जब उसके पेरेंट्स खो जाते हैं तो उसको कोई डिज़ायर नहीं रहता, तब उसका डिज़ायर अचानक से चेंज हो जाता है। मटीरियलिस्टिक थिंग्स पे अब डिज़ायर नहीं रह जाता है, अब डिज़ायर रहता है सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रीयूनाइट होने का। तो ये है हमारी स्टोरी। इट वॉज फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग का मौसम था, बहुत खुश नुमा एनवायरनमेंट था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स मतलब ठंडी अब धीरे धीरे आ रही थी और उन पतली गलियारों में, एलेज में, एमर्ज गेली क्लैड, इमर्ज मतलब आ रही थी, वेलकम हो रही थी, इमर्ज हो रही थी। क्या? ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। गेली मतलब एक हैप्पीली, क्लैड मीन्स कवर्ड, हैप्पीली कवर्ड ह्यूमन बीइंग्स थे। कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग हॉर्सेस पे थे, कुछ बैठ के जा रहे थे, कुछ बैम्बू और बुलक कार्ट्स में बैठ के जा रहे थे। तो इस तरह से लोग जा रहे थे। और कहाँ जा रहे थे? सब लोग जा रहे थे फेयर में। ये जो फेस्टिवल था, ये जो स्प्रिंग का मौसम था, उसमें जो मेला लगा था उसको एंजॉय करने जा रहे थे। वहीं एक छोटा सा बच्चा था जो अपने पापा के पैरों के बीच में से आ जा रहा था, बार बार लड़खड़ा रहा था और ही वॉज ब्रिमिंग ओवर। ब्रिम तक कोई चीज़ भर जाना मतलब बहुत ज़्यादा, मोर देन कैपेसिटी। जब ग्लास आपकी पूरी फिल्ड होती है रिम तक तो उसको कहते हैं ब्रिमिंग। तो ब्रिमिंग ओवर इस बच्चे के अंदर भी लाइफ, अभी लाइवलीनेस थी, अभी छोटा बच्चा था, लाफ्टर थी, हंसी खुशी थी। और अब बार बार देखेंगे कम चाइल्ड कम, ये जो रिपीटेड लाइन है जो उसके पेरेंट्स बोलते थे जब ये बच्चा जो है पीछे छूटता था। एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड अप द वेज। अब वो पहली चीज़ क्या है? अभी हम पहले चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इस स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पहले बच्चा जो रास्ते की चीज़ें हैं वो देख के फैसिनेट होगा। तो रास्ते की चीज़ों के बाद जब वो फेयर में एंटर करता है तो वो मिठाई से फैसिनेट होता है, सबसे पहले स्वीट मीट सेलर से, स्वीट शॉप से। तो अभी रास्ते की बात हो रही है तो सबसे पहली चीज़ क्या है? टॉयज़। एक शॉप में टॉयज़ थे, उससे फैसिनेट हो गया था ये बच्चा। उसके बाद वो जल्दी जल्दी जैसे उसके पिताजी बुलाते हैं वो भाग के जाता है अपने फादर की कॉल पे और जल्दी से सारे टॉयज़ जो हैं उन पे एक नज़र दौड़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। अभी वो आगे आके अपने पापा से बोलता है कि आई वॉन्ट दैट टॉय। पर हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, लाल आंखें करके, गुस्सी वाली आंखें करके, इन हिज फेमिलियर टिरेंट्स वे, जो फेमिलियर एंग्री वे था वो उस तरह से वो देख रहे। लेकिन इनकी मम्मी ने वो सब इग्नोर किया क्योंकि वो इस समय फ्री स्पिरिट में थी, बहुत ही हैप्पी थी क्योंकि जो वेदर था इतना अच्छा था। तो इस वजह से वो चाइल्ड को बुलाती है और कहती है देखो तुम्हारे आगे क्या है, तुम भी कहाँ फंसे हुए हो।
देखो, और सामने था क्या, एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। देखा होगा आपने, सरसों के खेत होते हैं, दूर दूर तक येलो फ्लावर से कवर्ड होते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो यहाँ पे भी ये माइल्स एंड माइल्स तक वो जो सरसों के फूल से भरे खेत थे वो दिख रहे थे। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन द गॉडी पर्पल, गॉडी मीन्स ब्राइट, तो ब्राइट पर्पल विंग्स पे जो है ड्रैगन फ्लाइज भी उड़ रही थी। अब ये लोग एक बटरफ्लाई का जो है रास्ता रोक रही थी। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और ये लोग जा कहाँ रहे थे, फ्लावर्स पे जो नेक्टर होता है, स्वीटनेस होती है, उसके लिए जा रहे थे। ठीक है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, अपनी गेज जो टक नज़र से ये सब चीज़ वो फॉलो कर रहा था, कौन किधर जा रहा था, कब तक, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स स्विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और एकदम ध्यान से देख रहा था, और जैसे कोई स्लो हो रहा था और एक जगह रेस्ट कर रहा था तुरंत उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो अभी तक हमने देखा, पहला जो टॉय शॉप से फैसिनेट हुआ था, दूसरा उनकी मम्मी ने मस्टर्ड फील्ड दिखाई थी, और अब ये देख रहे हैं ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज इंटरसेप्टिंग द वे ऑफ लोन बटरफ्लाई। ठीक है। और फिर से ये सब जब हो रहा है तो इनकी मम्मी ने एक कॉशनरी मीन्स कॉशन मतलब एक वार्निंग कॉल दी, कम चाइल्ड कम टू द फुटपाथ। अब वो जाता है फिर से अपने पेरेंट्स की तरफ। ठीक है। अभी कुछ देर उनके साथ ही चल रहा था, इवन उनके थोड़ा आगे ही चल रहा था, पर फिर से वो पीछे छूट गया क्योंकि अब वो किस चीज़ से अट्रैक्ट हो गया, नीचे ज़मीन पर जो लिटिल वॉर्म्स और इंसेक्ट्स जो अपने हाइडिंग प्लेस में रहते हैं वो वहाँ से आकर सनशाइन एंजॉय कर रहे थे। तो ये देख रहा है, फिर पीछे से आवाज़ आती है, कम चाइल्ड कम। अब इस बार आवाज़ कहाँ से, एक ग्रोव के जहाँ ग्रुप ऑफ ट्रीज होते हैं उसकी शेड में इनके पेरेंट्स बैठे हुए थे, एक एज ऑफ वेल पे, कुएं के किनारे पे, और वो भाग के वहाँ गया। जब वो जा रहा था तो जो छोटे छोटे फ्लावर्स थे, क्योंकि हवा अच्छी चल रही थी और यंग टेंडर फ्लावर्स थे, तो जैसे वो ग्रोव में एंटर किया, इमेजिन करिए एक फिल्मी एंट्री है आपकी, आप पेड़ के नीचे जा रहे हैं और पेड़ से अचानक से फूल आपके ऊपर गिरने लगे, तो वो बच्चा भी जो रेनिंग पेटल्स है उसको हाथ में पकड़ने की कोशिश कर ले, बट लो अब क्या हुआ, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting the dove, और अब एक डव की आवाज़ इसने सुन ली, वो डव जो है कू कर रहे थे, और अब वो फिर से भाग गया पेटल्स गिराते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ। फिर से पेरेंट्स बोले, कम चाइल्ड कम। Who had now gone running in wild capers round the banyan tree, अब banyan tree देखा है, बरगद का पेड़, उसके रूट्स कैसे फैले हुए होते हैं, तो चाइल्ड वहाँ तक चला गया। फिर से पेरेंट्स उसको वहाँ से उठाते हैं, और अब ये लोग फुटपाथ लेके, नैरो वाइंडिंग पाथ, देखा होगा जो मेड़ जैसा रास्ता होता है पतला सा खेत वाला, वो कैसे नैरो वाइंडिंग गोल सा होता है, खेत से होते हुए जाता है, और वही पाथ लेकर ये लोग फेयर में जा रहे थे। तो अब ये रास्ते वाला जो सीन है वो ख़त्म हुआ, अब जो है फेयर वाला सीन आएगा। तो क्या क्या उसने देखा था, पहले टॉय शॉप में, फिर उनके पापा ने रेड आइज उनको डराया था, फिर मस्टर्ड फील्ड के बाद ड्रैगन फ्लाइज इंटरसेप्टिंग द वे ऑफ बटरफ्लाई, उसके बाद इंसेक्ट्स जो अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर आ रहे थे, उसके बाद जब वो जाते हैं तो ग्रोव में रेनिंग पेटल्स उसको कैच करते हैं, फिर डव आ जाती है, डव की आवाज़ सुन के कहाँ चले जाते हैं, इन द वाइल्ड केपर्स ऑफ द बैनियन ट्री, और फिर ये नैरो वाइंडिंग पाथ लेते हुए इनके पेरेंट्स कहाँ जाते हैं, चले जाते हैं फेयर की तरफ। ठीक है। अब क्या है, जो फुटपाथ था वो लोगों से भरा हुआ था, कन्वर्जिंग मतलब एक जगह जाके मिल रहा था, और वहाँ पे जैसे वर्लपूल ऑफ पीपल, वर्लपूल पता है जो सर्कुलर मोशन में जैसे वाटर होता है एक जगह सेंटर की तरफ मिलता रहता है जाके, वैसा ही कुछ मोशन था। अभी जो बच्चा था वो एट वंस अट्रैक्टेड और रिपेल्ड दोनों फील कर रहा था, इतनी भीड़ थी कि वो सोच रहा था जाए कि ना जाए, और जाने का मन भी था। अब यहाँ से शुरू होता है कि वो किस किस चीज़ से फैसिनेट हुआ था फेयर में। तो पहला था मिठाई की दुकान, और वहाँ पे वो बोलता है कि अगर मैं बोलूं भी अपने फादर से तो वो फिर से वो क्या कहेंगे यू आर ग्रीडी, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। फिर फ्लावर सेलर के पास गया, फूल माला, अब वहाँ पे माला गार्लैंड बिक रही थी, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। चाइल्ड को वो भी बहुत पसंद आई, लेकिन वो देख तो रहा था लेकिन बोला नहीं। क्यों?
क्योंकि उसको पहले से पता था कि his parents would refuse to buy him those flowers because they would say they are cheap। क्या फ्लावर्स की क्या ज़रूरत, इतने सस्ते से बेकार से फ्लावर्स। इसलिए उसने आंसर का वेट भी नहीं किया और वो आगे बढ़ गया, ठीक है। और ये सब चीज़ वो धीरे ही बोल रहा है, शायद उसके पेरेंट्स सुने भी ना। फिर एक पोल पे येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बैलून्स थे। अभी भी ये वो भी चाहता था, ठीक है, क्योंकि सिल्कन कलर के बैलून्स, अब इसका ओवरवेलमिंग डिज़ायर था, अनरेजिस्टेबल, नहीं रोका जाने वाला डिज़ायर था कि वो ले वो बैलून्स, ठीक है। बट उसको ये भी पता था उसके पेरेंट्स कभी ये नहीं खरीदेंगे, और इसका रीज़न क्या देंगे कि अब वो बड़ा हो चुका है। फिर एक स्नेक चार्मर था, बीन बजाने वाला। अब इनको तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था कि कैसे वो ग्रेसफुली वो सांप जो है अपना गला निकाल के बाहर आ रहा है, उसकी आवाज़ सुने। बट अभी वो पेरेंट्स से बोलेगा तो उसको पता था कि पेरेंट्स क्या कहेंगे कि बहुत हार्श म्यूज़िक है, कोर्स म्यूज़िक है सुनने के लिए, इसलिए नहीं सुनेंगे। बट अब आता है क्लाइमैक्स, जब वो राउंड अबाउट पे पहुंचा और वो फुल स्विंग में था और वो बोल्ड रिक्वेस्ट किया कि आई वॉन्ट टू गो ऑन दैट राउंड अबाउट फादर एंड मदर, बट देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक बट देयर वर नो पेरेंट्स, देयर वर नो साइन ऑफ देम। अब पूरा गहरा सा रोना शुरू किया, रोते रोते गला सूख गया था। फादर मदर चिल्ला रहा है पूरे टाइम, मदर फादर ही वेल्ड। उसका जो येलो टर्बन था वो गिर गया और वहाँ भागते दौड़ते पेरेंट्स को खोजते उनका क्लोथ भी मडी हो गया। अब वो इधर से उधर भाग रहे हैं और जहाँ भी भीड़ दिख रही थी वहाँ अपने पेरेंट्स को खोजने जा रहे थे, ठीक है। A little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently, एकदम इंटेंशन से, एकदम ध्यान से देख रहे थे, पर इनके पेरेंट्स का कोई साइन नहीं था। ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू अ श्राइन। वहाँ पे एक टेम्पल जैसा था, वहाँ पे वो भाग के गया। वहाँ पे जो मैन थे वो एंट्रेंस के पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगाए थे। मैन जॉसल्ड ईच अदर, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, पुश कर रहे थे इन ब्रूटल मैनर्स। और यहाँ पे भी ये शायद ही वॉज ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, बट ही वॉज क्राइंग फादर मदर फादर मदर। अब एक यंग मैन है वो उसको वहाँ से उठा के लेके आता है, स्ट्रेंजर था, पूछता है किसके बेबी हो तुम, यहाँ कैसे आ गए। और वो सिर्फ एक रट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब वो जो मैन है वापस से सारी चीज़ें कहता है कि हॉर्स राइडिंग करोगे, राउंड अबाउट पे जाओगे, क्या चाहिए तुमको। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो रास्ते में फेयर में जो अट्रैक्ट हुआ था, स्वीट मीट मतलब किसकी दुकान थी, मिठाइयों की, उसकी बर्फ़ी फेवरेट थी, फिर फ्लावर की शॉप, फिर बलून, फिर स्नेक चार्मर, फिर राउंड अबाउट। अब ये जो बच्चा है, ये मैन है, उसने कहा स्नेक चार्मर के पास चलो, वो कहा नहीं आई वॉन्ट माई मदर फादर। का बलून के पास चलो, कहता नहीं आई वॉन्ट माई मदर फादर। उसने कहा कि ठीक है फ्लावर सेलर से कुछ ले लो, कहता है नहीं नहीं मैं गार्लैंड पहना दूँ, नहीं। फिर वो कहता है कि बर्फ़ी कुछ मिठाइयाँ खा लो, कहता है नो आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और इस सब चीज़ जो है बेकार हो गई कोशिश इस यंग मैन की, क्योंकि वो जो बच्चा था वो पूरे टाइम रोता रहा। तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स से मिले होंगे? ऑफ कोर्स मिले ही होंगे, क्योंकि बच्चा कुछ और तो सुनने को नहीं तैयार था। तो ऑफ कोर्स ही माइट हैव, दैट मैन माइट हैव हेल्प टू फाइंड आउट द पेरेंट्स। ये हैं आपकी मीनिंग्स इस स्टोरी का समरी। You can write it down. That's all for this video, short video for the explanation of The Lost Child by Mulk Raj Anand. Thank you. Have a good day.